कक्षा 8 का राजनीति शास्त्र का किताब है। इसका शीर्षक है कानून की समझ। क्या आपको पता है कि हमारे देश में विद्यालय की पहली कक्षा में नामांकन की क्या उम्र है? यह तो शायद आपको पता होगा कि हमारे यहाँ वोट डालने के लिए क्या आयु सीमा है। वोट डालने की क्या आयु सीमा है? 18 साल। किसी व्यक्ति को थाने क्यों जाना पड़ता है, ये भी पता होगा। क्या इन सभी के पीछे कोई निर्धारित नियम होते हैं या ये सभी बातें लोग अपनी इच्छा अनुसार तय कर लेते हैं? इच्छा अनुसार तो नहीं तय करते हैं। उसके नामांकन का भी रूल होता है, वोट डालने का भी रूल है, और यदि कोई क्राइम करे तो थाने जाना पड़ेगा। उसे निर्धारित उसका नियम होता है, उसके अंतर्गत अगर वो आता है तो जाना पड़ेगा। और लोग इसको अपने इच्छा अनुसार तय नहीं करते हैं, ये सब जानते हैं। ये सब एक निश्चित प्रक्रिया के तहत होती है। आप आए दिन टीवी, रेडियो, अखबारों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कानून के नियमों के बारे में सुनते पढ़ते होंगे। उनमें से कुछ नियमों से तो आप परिचित भी होंगे, जैसे विवाह की उम्र सीमा, दहेज लेने के विरुद्ध कानून, मताधिकार आदि का कानून। लेकिन कुछ कानूनों के बारे में आपकी जानकारी सीमित होगी, जबकि आपके घर के बड़े बूढ़े इनसे ज़्यादा अच्छी तरह समझ रहे होंगे, जैसे संपत्ति खरीदने बेचने का नियम, विभिन्न प्रकार के झगड़ों को निपटाने के लिए कानून आदि। इस अध्याय में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कानून बनाने की आवश्यकता क्यों है, नए नियम किस तरह बनते हैं और किस तरह ये सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। जितना जरूरी हमें यह सब जानना है, उतना ही जरूरी यह भी जानना है कि नागरिक होने के नाते हमें अलोकप्रिय या विवादास्पद कानून बनाने की, किसी भी सामूहिक व्यवस्था के संचालन के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें कानून कहा जाता है। इन नियमों कानूनों के बिना हम एक व्यवस्थित समाज की कल्पना नहीं कर सकते। सुनिश्चित कानून व्यवस्था समाज के लिए बहुत आवश्यक है। यह मानव कल्याण और मानवीय अधिकारों के आधार पर बनाए जाते हैं। कानून आमतौर पर स्थिर और निश्चित होते हैं, परंतु किसी विशेष परिस्थिति, जनता के द्वारा विरोध की स्थिति में क्या करना चाहिए। कानून कितने प्रकार के होते हैं? संविधान में उल्लिखित नियमों को संवैधानिक कानून कहते हैं। कानून क्या है? ये किताब थोड़ा सा कुछ अटपटा टाइप का है, सेंटेंस सही नहीं बैठता है। तो संविधान में उल्लिखित नियमों को संवैधानिक कानून कहते हैं। संवैधानिक नियमों के अनुरूप बनाए गए अन्य कानून दंड सामान्य तौर पर कानून की श्रेणी में आते हैं। उत्तराधिकारी कानून, उत्तराधिकार कानून, व्यवहारिक कानून, दंड विधान आदि हमारे देश के सामान्य कानून है। अपने अपने गांव या मोहल्ला में परिचितों के यहाँ शादी में भाग लिया होगा, उनमें अलग अलग धर्म के लोग शामिल होते हैं। प्रत्येक धर्म में शादी का अलग अलग नियम है। हिंदुओं में शादी अग्नि फेरे को लेकर संपन्न होती है, तथा मुस्लिमों में शादी मौलवी के समक्ष एक दूसरे को अपनाने की स्वीकारोक्ति से होती है। ईसाइयों में शादी चर्च में पादरी के माध्यम से शपथ लेते हुए अंगूठी बदल कर संपन्न होती है। कानूनन इस सारे विवाहों को मान्यता तथा वैधता प्रदान करता है, क्योंकि ये शादियां संबंधित व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत कानून के अनुसार संपन्न हुई। किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहार को निर्धारित तथा नियंत्रित करने संबंधी कानून व्यक्तिगत कानून की कोटि में आते हैं। संपत्ति, व्यक्ति सरकार के बीच व्यवहार, आपराधिक घटनाओं तथा व्यक्तियों की सुरक्षा को नियंत्रित करने वाले कानून को सार्वजनिक कानून कहते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के सहकारिता कानून, दंड विधान आदि सार्वजनिक कानून हैं।
तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सहकारिता कानून, दंड विधान आदि सार्वजनिक कानून है। सार्वजनिक कानून दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, ये इसको नोट कर लीजिएगा। सार्वजनिक कानून को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, दीवानी कानून और फौजदारी कानून। दीवानी कानून के अंतर्गत जमीन, जायदाद, विवाह इत्यादि के झगड़ों की स्थिति में लगने वाले कानून और एवं फौजदारी कानून के अंतर्गत लड़ाई झगड़ा, हत्या, चोरी, डकैती आदि अपराध के लिए लगने वाले कानून आते हैं। तो सार्वजनिक कानून जो है वो दो प्रकार का होता है, फौजदारी और दीवानी। दीवानी कानून के अंतर्गत जमीन, जायदाद, विवाह इत्यादि झगड़ों की स्थिति में लगने वाले कानून आते हैं। फौजदारी कानून के अंतर्गत लड़ाई झगड़ा, हत्या, चोरी, डकैती आते हैं। यहाँ पर ये देखिए, सोपान के अनुरूप कानून को हम इस प्रकार विभक्त कर सकते हैं। संवैधानिक कानून, सामान्य कानून। सामान्य कानून में दो होता है, सार्वजनिक कानून और व्यक्तिगत कानून। दीवानी और सार्वजनिक कानून में होता है दीवानी कानून और फौजदारी कानून। तो अभी इतना ही समझते हैं।